हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का एक और सब्जेक्ट, दैट इज़ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें। इसमें भी आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में 75 मार्क्स का पेपर मिलेगा और आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, विदाउट बायोस्टैटिक्स अदर्स आर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। बायोस्टैटिक्स और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट बनता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो चलिए आज से हम यही सब्जेक्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या को मिलने को दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी SPP के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखते हैं हम, लाइक अदर सब्जेक्ट्स, इसमें भी 5 ही मॉड्यूल्स रहते हैं, 5 यूनिट्स रहते हैं। देखते हैं अब क्या क्या कंटेंट मिलेगा इसमें आपको। अगर लेवल की बात करें तो एक इजी सब्जेक्ट है, मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल इजी इजी आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोस्टैटिस्टिक्स की तरह ये टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि इस सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या आता है। मोस्टली अगर मैं बात करूं ओवरऑल, ये जो सब्जेक्ट है ये हेल्थ के रिलेटेड है, डिजीज़ के रिलेटेड है, वेलनेस के रिलेटेड है। इसी के इर्द गिर्द पूरा सब्जेक्ट घूमता है। तो चलिए देखते हैं पहले यूनिट में क्या हो। सबसे पहले ही आपको पढ़ना है पहले यूनिट में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। मतलब कंसेप्ट देखना आपको हेल्थ और डिजीज़ का। हेल्थ क्या रहता है, क्या क्या डिफिनेशन है हेल्थ की, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिजीज़ को, हेल्थ को। और प्रिवेंशन देखना पड़ेगा आपको डिफरेंट डिजीज़ का, उनका कंट्रोल देखना पड़ेगा, कॉजेज़ देखने पड़ेंगे डिफरेंट डिजीज़ की। ठीक है, फिर सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन इस बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको फूड के बारे में पढ़ना होगा, बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ना होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज के बारे में पढ़ना होगा, विटामिन्स के बारे में पढ़ना होगा, मिनरल्स के बारे में पढ़ना होगा, और कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन, और वी कैन से माल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीजेस। उसमें आता है आपका क्वाशरकोर और मैरास्मस। ये दो डिजीज़ आपको इंपॉर्टेंटली इस वाले यूनिट में पढ़नी होंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। वैसे ये फिर सोशोलॉजी एंड हेल्थ, सोशोलॉजी और हेल्थ के बारे में पढ़ना होगा कि कौन से सोशो कल्चरल फैक्टर्स है जो हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं या डिजीज़ कॉज करा सकते हैं। फिर पढ़ना है आपको हाइजीन एंड हेल्थ। हाइजीन और हेल्थ का क्या रिलेशन है आपस में, मतलब हेल्थ और स्वच्छता का क्या रोल है आपस में, क्या क्या रिलेशन इनके बीच में बनता है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ना होगा, हैबिट्स, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर यहाँ तक आपका मॉड्यूल 1 एंड हो रहा है, फिर मॉड्यूल 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ना होगा आपको, प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ना होगा आपको, और इंपॉर्टेंटली कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ना होगा आपको, जैसे कि कॉलरा डिजीज़ है, सार्स है, इबोला वायरस इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, निमोनिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, कैंसर, ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज़ के बारे में पढ़ना होगा। इन डिजीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि इन डिजीज़ में, फॉर एग्जांपल मैं कॉलरा की बात करता हूँ यहाँ पे, कि कॉलरा कौन सा एजेंट है जो कॉलरा को काज करता है, दैट इट इज़ पॉजिटिव एजेंट पढ़ना है आपको, इसका ट्रांसमिशन पढ़ना है आपको, सारे डिजीज़ का पढ़ना है, इस सबों का ट्रांसमिशन पढ़ना है कि कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, डायग्नोसिस इन डिजीज़ के पढ़ने पड़ेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही फिर ट्रीटमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ कि कॉलरा, कॉलरा जो डिजीज़ है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कराता है। जैसे आपको पता ही होगा कॉलरा, विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरियम होता है, वही कॉज कराता है। ऐसे ही हर एक का एक एक करके आपको पढ़ना होगा। ये सब कुछ आता है आपके यहाँ पे, आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट होता है। फिर मॉड्यूल 3 में क्या क्या आता है आपके, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, आउटकम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स जो भी अभी तक इंडिया में लॉन्च हुए हैं बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, उनका क्या रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर, डिजीज़ को प्रिवेंट करने में क्या क्या उनका रोल हुआ है अभी तक, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं। जैसे कि HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, TB कंट्रोल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ऐसे ही सारे प्रोग्राम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें अब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कि ये प्रोग्राम्स कब लॉन्च किए गए थे, क्या क्या कंपोनेंट्स थे इन प्रोग्राम्स में, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इन प्रोग्राम्स के, या क्या क्या एम्स थे इन प्रोग्राम्स के, वैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज रही इन प्रोग्राम्स की, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई इन प्रोग्राम्स में, और फिर इनमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए
और इनके फिर लास्ट पे क्या क्या आउटकम्स निकले, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे ही फिर फोर्थ मॉड्यूल में भी यही प्रोग्राम है आपको, नेशनल हेल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम, मतलब 2 मॉड्यूल्स आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे ही है पूरा। फिर वैसे ये नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, सोशल हेल्थ प्रोग्राम, रूल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। ये आपको यहाँ तक 4 मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल है पूरा, बस आपको याद रखना है। ये जो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ लोगे, आपको खुद ब खुद समझ आएगा, बस आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। फिर लास्ट फिर फिफ्थ मॉड्यूल में क्या आता है, इसमें आएगा आपका कम्युनिटी सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन स्कूल हेल्थ, मतलब स्कूल हेल्थ में कौन सी सर्विसेज रहती हैं कम्युनिटी की, और फंक्शंस ऑफ PHCs प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की कौन कौन सी फंक्शंस रहती है, इंप्रूवमेंट इन रूरल सैनिटेशन में कैसे हम इंप्रूवमेंट दिखाएं, कैसे इंप्रूव हो रूरल सैनिटेशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन क्या रहता था, हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन इन स्कूल्स, ठीक है। यहाँ तक आपके 5 मॉड्यूल कंप्लीट होंगे, सारे के सारे मॉड्यूल, सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कुछ टफ नहीं है। अब अगर हम बुक की बात करें, मैं आपको यहाँ पे एक बुक रिकमेंड करूँगा, आपकी मर्जी है फिर वो आप पढ़ें या ना पढ़ें। SPP की बुक आती है, दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, उसका जो ऑथर है वो है NK जैन, NK जैन की बुक आती है, वो आप देखना, अगर आपको उसमें मज़ा आएगा पढ़ने में तो आप वो ज़रूर कंसल्ट करना, ठीक है। अब अभी तक तो ये सिलेबस का डिस्कशन चल रहा था, अब थोड़ा सा मैं आज पढ़ाऊँगा आपका मॉड्यूल 1 में या यूनिट 1 में, थोड़ा सा मैं आज इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी मतलब पहले मॉड्यूल में आपको पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी यूनिट फर्स्ट क्या है इसमें, सबसे पहले इसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, क्या कंसेप्ट रहता है हेल्थ और डिजीज़ का। सबसे पहले इसमें मैं अगर बात करूँ तो व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या रहता है, हेल्थ क्या होता है, ठीक है। स्वास्थ्य क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का स्वास्थ्य किसे कहते हैं हम, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हेल्दी है, ठीक है। सबसे पहले जो हेल्थ में, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ एक हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, किसी भी बंदे का, जो भी इस दुनिया में प्रेजेंट है, हर किसी का राइट बनता है कि वो हेल्दी हो, ठीक है। अब आपने सुना ही होगा पहले से ही, बचपन से ही, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि हेल्थ बेसिकली रहता क्या है। हेल्थ इज़ वेल्थ, जब हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर आपके पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी दौलत हो, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। फिर आप इसके बाद जो हेल्थ है ना, इसको बहुत सारी वेज़ में, बहुत सारे तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया गया है, बहुत सारी डेफिनेशंस इसकी अवेलेबल है हमारे पास, बहुत सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, हर किसी ने अपना व्यू दिया है रिलेटेड टू हेल्थ। हमने कुछ यहाँ पे ली है, कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। देखो WHO क्या बताता है हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। क्या बोल रहा है WHO ने कहा कि अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ एक ऐसा स्टेट रहता है एक इंडिविजुअल का, एक बॉडी का, जिसमें जिसमें एक बंदा कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो उस बंदे की, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि जब एक बंदा कंप्लीट फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, तब हम कह सकते हैं कि जो एक बंदा है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो हेल्दी है। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी नहीं हो, अगर सिर्फ हम ये कहें कि एक बंदा जो है उसको बीमारी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हेल्दी नहीं, वो हेल्दी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि WHO बोल रहा है कि जब वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, तब हम कह सकते हैं कि वो बंदा एब्सोल्युटली हेल्दी है। वैसे हम नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। समझ आ रहा है ना? अब चलो आगे क्या है, लेकिन इसकी कुछ खामियाँ हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है। क्यों? एक तो ये पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी डेफिनेशन है, और ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत वास्ट डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ना, कि फिजिकली भी बंदा फिट होना चाहिए, मेंटली भी, सोशली भी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम सब, जो जितने भी बंदे हैं ना, फिर हम सब के सब फिर सिक हैं, हम सब के सब फिर बीमार हैं, हम में से कोई भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को मेंटल टेंशन होता ही है, फिजिकल भी कोई फिट हो नहीं सकता 100%, सोशली भी कोई कुछ ना कुछ होता ही है डिफेक्ट बंदे में, तो हम कह सकते हैं कि हर एक फिर सिक ही है, ठीक है। इसलिए ये जो डेफिनेशन है, इसको फिर ग्रेजुअली रिवाइज किया गया, ठीक है, इसको ग्रेजुअली रिवाइज किया गया, और इसमें एक और डायमेंशन ऐड किया गया, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअली बंदा कितना फिट है वो भी इसमें फिर ऐड किया गया, ठीक है। यहाँ तक ये थी WHO की डेफिनेशन। WHO क्या बताता है रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। अब एक और है, एक और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बताती है हेल्थ के बारे में, इसमें बताया है हेल्थ इज साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। ऑक्सफोर्ड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब एक बॉडी और माइंड साउंड हो, एक बंदे का फिट हो, परफेक्टली काम करता हो, तब हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, जो भी है वो हेल्दी है, जब उसका बॉडी और उसका माइंड एब्सोल्युटली साउंड हो, ठीक है। दैट कंडीशन इन विच इट फंक्शंस आर ड्यूली एंड इफेक्टिवली डिस्चार्ज, मतलब एक बॉडी की जितने भी फंक्शंस होते हैं और एक माइंड के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो इनके काम होते हैं, वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर रहा है एक बॉडी, मतलब बॉडी
जो भी कर सकती है, जो भी कर सकती है, वो एब्सोल्युटली 100% एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। माइंड जो भी सोच सकता है और वो इफेक्टिवली 100% इफेक्टिवली सोच रहा है, तब हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिजिकली एज वेल एज मेंटली एब्सोल्युटली फिट है, दैट इज ही इज हेल्दी। ठीक है, अब कुछ कंसेप्ट है आपके सिलेबस में दिया गया है कि कंसेप्ट आप पहले पढ़ो। देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैंने दिए हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैंने अभी कहा ऊपर कि कंसेप्ट ये जो हेल्थ है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल जो भी जितने भी लोग हैं दुनिया में, हर किसी ने अपने अपने नज़रिए से अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है। अब इसलिए जो भी हेल्थ है ना, हेल्थ का कंसेप्ट है, ये एक डायनेमिक है, मतलब ये चेंज होता रहता है। अगर हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देंगे, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन, लेकिन ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है हेल्थ का। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी है वर्ल्ड में, हर एक अपनी अपनी व्यू दे रहा है रिलेटेड टू हेल्थ। जैसे कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी व्यू दे रहे हैं, साइंटिस्ट अपनी व्यू दे रहे हैं, इकोलॉजिस्ट अपनी व्यू दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपनी व्यू दे रहे हैं, हर कोई अपना व्यू दे रहा है। दैट इज वाई इट इज डायनेमिक। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कंसेप्ट है हेल्थ के, बहुत सारे कंसेप्ट है। अब हम कुछ कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है आपका बायोमेडिकल कंसेप्ट, दैट्स योर मेडिकल कंसेप्ट। ठीक है, बायोमेडिकल कंसेप्ट है। जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है ना, ये किस पे बेस्ड है, इसका बेस क्या है? ये जो बायोमेडिकल ने, मतलब मेडिकल ने जो कंसेप्ट दिया है हेल्थ का, उसने किस बेस पे दिया है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ, याद रखना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इस पे दिया है इसने हेल्थ का कंसेप्ट। ठीक है, अब जो बायोमेडिकल है ना, ये क्या कंसिडर करता है? ये मानता है कि जो ह्यूमन बॉडी है, एक बंदे की, एक इंसान की जो बॉडी है, ये एक मशीन की तरह है, एक मशीन की तरह है। और डिजीज़ जो होती है वो क्या रहता है? वो ब्रेक डाउन रहता है। जैसे एक मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है ना, वैसे ही एक डिजीज़ हमारी बॉडी में एक ब्रेक डाउन हो जाता है। और डॉक्टर का काम क्या होता है? इस मशीन को रिपेयर करे, मतलब हमारी बॉडी को रिपेयर करे, हमारी बॉडी को ठीक करे। ठीक है, ये है बायोमेडिकल कंसेप्ट। लेकिन लेकिन ये फेल हो जाता है। बायोमेडिकल कंसेप्ट ने क्या कहा था कि हमारी बॉडी जो वो एक मशीन है, इसमें डिजीज जो होती है वो एक ब्रेक डाउन होता है, और डॉक्टर का काम क्या होता है? इस मशीन को ठीक करना। लेकिन ये फेल हो जाता है। इंपॉर्टेंट जो मेजर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें ये फेल हो जाता है। अगर मशीन थी तो ब्रेक डाउन क्यों हुआ? देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर कभी एक्सीडेंट हो तब बायोमेडिकल कंसेप्ट काम नहीं आता है। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो तब ये काम नहीं आता है। मॉल न्यूट्रिशन हो, मेंटल इलनेस हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो, ड्रग एब्यूज़ हो, तब बायोमेडिकल कंसेप्ट आपका काम नहीं आता। ये इसकी प्रॉब्लम्स है, इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है आपका इकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये मानता है कि जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना, ये कह रहा है कि जो हेल्थ है, हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अ मैन एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी पे ही है तो एनवायरनमेंट तो आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है कि हेल्थ हेल्थ और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, आपस में रिलेटेड है। मतलब क्या कह रहा है कि हेल्थ, हेल्थ जो है, हेल्थ एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। हेल्थ एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, हेल्थ एक इक्विलिब्रियम स्टेट है बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। मतलब एक बंदा तभी हेल्थी हो सकता है, एक बंदा तभी हेल्दी होगा जब जब वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे, किसके बीच में? खुद के और एनवायरनमेंट के बीच में वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, इकोलॉजिकल कंसेप्ट डिफाइन करता है कि जो हेल्थ है ये एक इक्विलिब्रियम रहता है मैन और एनवायरनमेंट के बीच में। और जो डिजीज़ हो जाती है फिर वो माल एडजस्टमेंट होता है, वो इस बैलेंस, ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये जो बैलेंस होती है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ अगर हो जाए तो एक पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज़ हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर ह्यूमन एक्लिमेटाइजेशन टू द एनवायरमेंट कैन रिजल्ट इन द लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थियर लाइफ। ये बोल रहा है कि अगर अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा हो कि वो एक्लेमेटाइज हो रहा है ज़्यादा अच्छे से इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है, जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनमें अगर वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्लेमेटाइज करा रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और हेल्दी रह सकता है। ये कौन बोल रहा है? इकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब थर्ड कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजी वाले क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हेल्थ इज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। क्या बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल कंसेप्ट वाले? बोल रहे हैं ये जो हेल्थ होता है, ये दोनों फिनोमेना का एग्रीगेट होता है, एक बायोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना का एग्रीगेट रहता है। और इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? इन्फ्लुएंसड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिवली और नेगेटिवली। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? दैट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक मतलब होल, जिसमें सब कुछ आ रहा हो। इट एनकम्प्रेसेस द होल ऑफ थिंग, मतलब पूरा, जितने भी कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े सबके सब इसमें आते हैं। ठीक है, होलिस्टिक मेडिसिन लुक एट अ पर्सन, एट ए होल पर्सन एंड नॉट जस्ट एट ए फिजिकल सिम्टम। ये एक पर्टिकुलर सिम्टम की तरफ नहीं देखता, ये पूरी बॉडी को कंसिडर करता है। कौन? होलिस्टिक कंसेप्ट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एबो कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट हमने बायोमेडिकल से लेकर अभी तक पढ़े, ये उन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर देता है। होलिस्टिक कंसेप्ट है ये यूनिफाइड एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेल बीइंग ऑफ द पर्सन इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। ये क्या बोल रहा है? जो हेल्थ होता है, हेल्थ एक यूनिफाइड और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या आता है? इन्वॉल्विंग द वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन, जिसमें वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन होती है इन कॉन्टेक्स्ट टू हिज एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहता है। अब डिजीज क्या है? डिजीज सिंपली क्या है? इज कंसिडर्ड एज अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हेल्थ। जब एक बंदा नॉर्मल हेल्थ से डिविएट करे तब हम कह सकते हैं कि इसमें डिजीज आ गई है। सो आज बेसिक था, आज इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपका
सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का। आई होप आप अच्छे से इसको एंजॉय कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, कल से हम अच्छे से पढ़ेंगे फर्दर जो भी इसमें आएगा, बेसिक से पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाना है और हमारे साथ जुड़ते जाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।